आज बहुत ही मस्त एडजेक्टिव समझ रहे हैं हम। क्या समझ रहे हैं? हमारा एक क्वेश्चन आता है। क्या क्वेश्चन आता है? फिल इन द ब्लैंक्स विद सम और एनी। सम और एनी, सम या एनी। तो हमें सम और एनी को समझना है। वो इसलिए समझना है कि ये बहुत ज़्यादा आते हैं दोस्तों, हर एग्ज़ाम में आते हैं, हर क्लासेस में आते हैं। तो यदि आपको एडजेक्टिव भी पता नहीं हो तो सम एनी को समझना अनिवार्य है। बल्कि ये एडजेक्टिव होते हैं। क्या होते हैं? एडजेक्टिव होते हैं। हमारी क्लासेस चल रही है, हमारी क्लास चल रही है एडजेक्टिव की। तो हमने क्या बोला था कि हम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वही चीज़ समझेंगे जो एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक है ना? तो आज हमारा क्वेश्चन आया, क्या आया? फिल इन द ब्लैंक्स विद सम और एनी। मतलब सम और एनी करके हमें फिल करना है किस सेंटेंस में सम आता है, किस में एनी आता है, ये हमें फिल करना है। बहुत प्यारा है दोस्तों, बहुत अच्छे से यदि आपने समझ लिया ना तो सम एनी का आपको डाउट रहेगा ही नहीं। देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा अच्छे से। ठीक है ना? सबसे पहले हम जानते हैं सम को। ठीक है ना? सम एडजेक्टिव सम होता है। ये तो हम जान चुके हैं कि नाउन के पहले आता है, बिफोर नाउन आता है, नाउन को क्वालिफाई करता है, मतलब नाउन की विशेषता बताता है। कैसे बताता है वो भी समझ गए। आकार, रंग, रूप, गुण, दोष जो भी बताता है ना उसका नाउन का या प्रोनाउन का बताता है। ठीक है ना? ये चीज़ तो हम आसानी से समझ चुके। पर अब हमारे सामने आया सम और एनी। सम और एनी हमें उसको ये सेंटेंसेस में फिल करना है। हमारा पहला सेंटेंस है आई हैव मिल्क, यू हैव मनी, आई हैव बुक्स, ही डिड नॉट गिव मी मिल्क, देयर इज़ नॉट इंक इन द बॉटल, शी इज़ नॉट पुटिंग पेन्स इन द बॉक्स, he did not take book from the box, he does not coffee, did you see girl there, he saw girls dancing on the stage। अब आपको इसमें या तो सम फिल करना है या एनी फिल करना है। तो सम और एनी का कॉन्सेप्ट समझ लेंगे ना आप तो आप आसानी से कर सकते हो इसको। कैसे? देख लीजिएगा। यदि हमें सम फिल करना है तो सम का एक चीज़ याद रखना है कि सम एफर्मेटिव सेंटेंसेस में होता है। एफर्मेटिव सेंटेंस जानते हैं ना आप, नेगेटिव अलग होता है, एफर्मेटिव अलग होता है। तो सबसे पहले तो एक चीज़ याद रखना कि यह एफर्मेटिव सेंटेंसेस में लगाया जाता है या फिल किया जाता है। एक चीज़ तो आपको समझ में आ गई कि एफर्मेटिव सेंटेंसेस में एफर्मेटिव जो सेंटेंस होगा ना उसमें ही फिल करते हैं किसको? सम को। अब आगे देखो, यदि कुछ और सिचुएशन आई, कुछ और चीज़ें भी आई तो उसको भी याद रखना है। सन दिखाई दे रहा है ना, सन मतलब सिंगुलर अनकाउंटेबल नंबर। सिंगुलर अनकाउंटेबल नंबर, ठीक है ना? जो क्या शो करता है? क्वांटिटी शो करता है। सिंगुलर अनकाउंटेबल नंबर, यदि आपको याद है कि सिंगुलर है, अनकाउंटेबल नंबर है तो वो क्या है? वो क्या शो करेगा? मात्रा ही शो करेगा। ठीक है ना? जिसको काउंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना? तो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले एक बात तो ये रह गई। दूसरी बात है प्लूरल काउंटेबल नाउन जो नंबर में आता है। प्लूरल काउंटेबल नंबर जो मतलब नंबर में आता है ना तो उसमें भी इसका यूज़ किया जाता है। देख लीजिएगा, आई हैव मिल्क। अब ये मिल्क क्या है? ये मिल्क नाउन है और ये हमारा सिंगुलर अनकाउंटेबल नंबर है। क्या है ये? सिंगुलर अनकाउंटेबल नंबर है। तो हमने क्या बोला था? सिंगुलर अनकाउंटेबल नंबर है और वाक्य अफर्मेटिव है तो हमें क्या फिल करना है? सम को करना है। बताइए आपको समझ में आया कि नहीं आया? आया होगा। एक तो हमारे क्या है नियम है कि अफर्मेटिव सेंटेंस होना चाहिए। क्या शर्त है? कि अफर्मेटिव सेंटेंस होना चाहिए। दूसरा क्या है? सिंगुलर अनकाउंटेबल नंबर होना चाहिए। तो उसके पहले क्या किया हमने? सम का यूज़ किया। तो आई हैव सम मिल्क मतलब क्या हुआ कि मेरे पास में या मैं या मेरे पास में थोड़ा दूध है, मतलब मात्रा है। मेरे पास थोड़ा दूध है मतलब मात्रा है। क्या बताया? क्वांटिटी बताया, मात्रा बताया। गिन नहीं सकते कि एक दूध है, दो दूध है, तीन दूध है, ऐसे नहीं बताया ना। तो हमारा सिंगुलर अनकाउंटेबल नंबर है ना? ये तो समझ में आ गया। जो कुछ और थोड़ा मतलब मेरे पास कुछ दूध है, थोड़ा दूध है, मतलब काउंट नहीं है, मात्रा बताई गई है। तो ये हमने क्या किया? यूज़ सम को किया। दोस्तों
आज की क्लास में यदि सम और एनी का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो तो मुझे बताना कि मुझे समझ में नहीं आया, ठीक है ना। तो समझ में आया ना। मिल्क है, मिल्क सिंगुलर होता है। सिंगुलर कैसा होता है? मतलब काउंटेबल होता है। क्या गिन सकते हैं क्या? जी नहीं। जिसको गिन नहीं सकते वो काउंटेबल नहीं होता है। तो ये अनकाउंटेबल है। क्या है? अनकाउंटेबल है। तो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, उसके पहले हमारा सम आता है। ये चीज़ समझ में आ गया। अब आगे देखो, पूरा मतलब पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। हमारा पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आता जाएगा कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा। यू हैव मनी। अब मुझे बताओ मनी क्या है? मनी क्या है? सिंगुलर अनकाउंटेबल नंबर है। सिंगुलर अनकाउंटेबल नंबर है मनी। धन मतलब सन है, मतलब सिंगुलर अनकाउंटेबल नंबर है। याद रखना है, ये प्लूरल नहीं है, काउंटेबल नहीं है। मनी को नहीं काउंट कर सकते, मात्रा रहती है। धन है, मनी का मतलब धन होता है। मतलब धन होता है, मतलब कुछ धन, कुछ पैसे, कुछ तो कुछ पैसे का मतलब ऐसा नहीं कि गिन सकते हम। पैसे को गिन सकते हैं मतलब, पर धन को नहीं गिन सकते कि 1 धन, 2 धन, 3 धन, इस प्रकार से धन को नहीं गिन सकते हैं। तो हमारा क्या आएगा? सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, तो हमारा आएगा यहाँ पर क्या आएगा? सम आएगा। देख लीजिएगा, अभी सम आ रहा है तो सम का कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं हम, ठीक है ना। और एनी आएगा तो एनी का कॉन्सेप्ट समझते चलेंगे। आई हैव बुक्स। अब आपको समझ में आ जाएगा, बुक्स को काउंट कर सकते हैं ना बुक्स को काउंट। तो फिर हमारा तो क्या है, फॉर्मूला में क्या समझने में आया था कि सिंगुलर अनकाउंटेबल नंबर होगा तो मतलब हमारा सम आएगा। पर यहाँ बुक्स है तो ये प्लूरल काउंटेबल नंबर है। तो इसका भी बताया ना कि प्लूरल काउंटेबल नंबर होगा तो भी हमारा सम आएगा, क्योंकि ये नंबर में शो होता है, पर होगा नंबर में होगा। देख लीजिएगा, आई हैव सम बुक्स। मेरे पास थोड़ी किताबें हैं, मेरे पास कुछ किताबें हैं, ठीक है ना। मेरे पास कुछ किताबें हैं, मेरे पास थोड़ी किताबें हैं। आई हैव सम बुक्स। एफर्मेटिव है, पहली कंडीशन है कि वाक्य एफर्मेटिव में हो, ठीक है ना। एफर्मेटिव में हो और प्लूरल काउंटेबल नाउन हो भले से, तो उसमें भी हमारा क्या आता है? सम आता है। समझ में आ गए ना सम का कॉन्सेप्ट। वाक्य अफर्मेटिव हो, वाक्य सकारात्मक हो, और यदि नाउन हमारा सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन हो या फिर प्लूरल काउंटेबल नाउन हो, है ना। सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन हो या प्लूरल काउंटेबल नाउन हो, उसके पहले क्या आता है? सम आता है। समझ में आ चुका है दोस्तों? मुझे लगता है कि अब आपको समझ में आने लग गया है, ठीक है ना। और ये सब क्या है? एडजेक्टिव है, ठीक है ना। तो आई हैव सम मिल्क, यू हैव सम मनी, आई हैव सम बुक्स। क्या आएगा यहाँ पर? सम आएगा, ठीक है ना। हमारे कॉन्सेप्ट समझते जाएंगे जैसे जैसे आएगा, ठीक है ना। अब देखिए हमारा वाक्य क्या है? ही डिड नॉट गिव मी मिल्क। अब यहाँ मिल्क आया तो हम तो क्या लगेंगे? अरे सम आएगा, ऐसा नहीं है। इसका क्या है कि यदि हमारा सेंटेंस नेगेटिव हो, पहली कंडीशन तो याद रखना है, हमारा सेंटेंस नेगेटिव में हो, ठीक है ना। भले से वो सिंगुलर अनकाउंटेबल नंबर हो या प्लूरल काउंटेबल नंबर हो, पर वाक्य यदि नेगेटिव है तो क्या आएगा? एनी आएगा। समझ में आ गया है, ठीक है। यदि वाक्य नेगेटिव में है और सिंगुलर अनकाउंटेबल नंबर हो या प्लूरल काउंटेबल नंबर हो, दोनों ही हो, तो भी क्या आएगा? एनी आएगा। तो ये नाउन सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसके पहले क्या आया? एनी आया, ठीक है ना। तो समझ में आ गया। मतलब मेन चीज़ क्या याद रखना है? नेगेटिव। यदि सेंटेंस नेगेटिव है तो वो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन हो या प्लूरल काउंटेबल नाउन हो, एनी ही आएगा। समझ में आ गया दोस्तों? अब क्या है? ही डिड नॉट गिव मी एनी मिल्क, मतलब उसने मुझे थोड़ा दूध नहीं दिया, उसने मुझे थोड़ा दूध नहीं दिया या कुछ दूध नहीं दिया, ठीक है ना। या फिर थोड़ा दूध नहीं दिया, कुछ दूध नहीं दिया, कोई दूध नहीं दिया। ऐसे जिसे बोलने में आ जाए आपको वैसे बोल दीजिएगा, है ना। उसने मुझे थोड़ा दूध नहीं दिया। समझ में आ गया ना। मतलब सेंटेंस नेगेटिव हो, कंडीशन क्या है हमारा कि सेंटेंस नेगेटिव हो, ठीक है ना। तो चाहे
सिंगुलर अनकाउंटेबल नंबर हो या प्लूरल काउंटेबल नंबर हो या सिंगुलर काउंटेबल नंबर हो। और सिंगुलर तो सिंगुलर ही होता है, वो तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, चाहे कोई भी हो, पर वाक्य नेगेटिव होना चाहिए। यदि नेगेटिव है तो बिना समझे बिना सोचे आप क्या लगा सकते हो, एनी लगा सकते हो। समझ में आ गया ना, बहुत बढ़िया दोस्त, बहुत अच्छा। अगर आज आपको सम और एनी समझ में नहीं आए ना तो मैं भी पढ़ना ही छोड़ दूंगा यार, इतनी गारंटी से कह रहा हूँ मैं। और डिटेल में इसको पहले फिल कर देते, फिर अच्छे से और समझा देते हैं। इतना अच्छे से समझाएंगे कि आपको आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि सम कहाँ आएगा, एनी कहाँ आएगा, क्या कॉन्सेप्ट है क्या नहीं, वो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। देर इज़ नॉट मिल्क, देखिए यहाँ स्पेस है, देर इज़ नॉट इंक इन द बोटल। देयर इज़ नॉट तो नेगेटिव है, हमारी कंडीशन क्या है, नेगेटिव है। और इंक है सिंगुलर अनकाउंटेबल नंबर हैं, सिंगुलर अनकाउंटेबल नंबर हैं और नेगेटिव सेंटेंस है, तो हम बिना सोचे बिना समझे क्या लिख सकते हैं, एनी लिख सकते हैं, ठीक है ना। चाहे फिल इन द ब्लैंक्स कितने भी आ जाए, सम एनी का यूज़ यदि आए ना तो आप देखना प्रैक्टिस करके आप बहुत अच्छी तरह से फिल कर सकोगे दोस्तों, क्योंकि आपको समझ में आ चुका है हमारे सेंटेंस नेगेटिव हैं, ठीक है ना। और सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। ये जो हम जो सन लिखा हुआ है ना, इसका मतलब होता है सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होता है। तो एनी क्या है, इंक क्या है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। मैंने अभी नंबर बोला था ना, सॉरी नंबर बोल दिया था। सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है तो इसके पहले क्या यूज़ करेंगे, वी विल यूज़ एनी, ठीक है ना, एडजेक्टिव फिल कर दिया हमने। अब नेक्स्ट देखिए, शी इज़ नॉट पुटिंग पेन्स इन द बॉक्स, शी इज़ नॉट पुटिंग पेन्स इन द बोतल, या नेगेटिव है या प्लूरल काउंटेबल नाउन है, क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है, PCN प्लूरल काउंटेबल नाउन है, बहुवचन है। तो उससे क्या प्रॉब्लम, हमको हमारा जो हमने बोला है कि यदि सेंटेंस नेगेटिव में हो, ठीक है ना, और भी प्लूरल काउंटेबल नंबर हो तो हम क्या करते हैं, वे विल यूज़ एनी, ठीक, एनी का यूज़ करते हैं। समझ में आ गए ना। तो ये हमारा नाउन है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है, इसके पहले हमने एडजेक्टिव क्या लगाया, एनी लगाया, ठीक। He did not take book from the box. He did not space a book from the box. अब देखो क्या है, ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो या प्लूरल काउंटेबल नाउन हो, ठीक है ना, तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो या प्लूरल काउंटेबल नाउन हो, और या भले से क्वालिटी हो, भले से क्वांटिटी हो, क्वांटिटी भी शो कर रहा हो तब भी, देखिए नहीं ये इंक है, क्वांटिटी शो कर रहा है ना, तो भी ये नहीं आया। पर आया, शर्त क्या है कि ये नेगेटिव होना चाहिए, सेंटेंस नेगेटिव होना चाहिए, चाहे वो काउंट करे या करे या फिर क्वांटिटी आए या नंबर में आए। ये क्वांटिटी में आया था तो फिर भी एनी लिखा, क्यों लिखा, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस था। ये देख लीजिएगा, ये प्लूरल था, प्लूरल काउंटेबल नाउन था तो एनी लिखा हमने, और यहाँ पर सिंगुलर काउंटेबल नंबर था तो भी क्या करा हमने, एनी लिखा, क्यों कि काउंटेबल है तो, और नेगेटिव है। सबसे पहली बात है वाक्य नेगेटिव है तो एनी लिखा। यदि पॉजिटिव है, अफर्मेटिव सेंटेंस है तो हमने क्या करा था, सम का यूज़ किया था, और ये सेंटेंस यहाँ नेगेटिव में है तो हम एनी का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना। आगे देखिए, ही डज नॉट वॉन्ट कॉफ़ी, ही डज नॉट वॉन्ट कॉफ़ी, कॉफ़ी है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है तो भले से होना, चाहे प्लूरल काउंटेबल नाउन भी हो तो भी होना, चाहे सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो तो भी होना। हमको क्या है, वाक्य की स्ट्रक्चर देखना है कि ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है, मतलब नेगेटिव है या अफर्मेटिव है। तो हमारा सेंटेंस है नेगेटिव है, तो हमने क्या बोला था कि यदि नेगेटिव सेंटेंस है
तो चाहे सिंगुलर अनकाउंटेबल हो या प्लूरल काउंटेबल हो, कुछ भी हो, हमको एनी लगाना है। ठीक है ना, समझ में आ चुका है दोस्तों, अच्छी तरह से आ चुका है। अब देखो, अब आ जाते हैं बहुत, ये नेगेटिव और एफर्मेटिव नेगेटिव का कॉन्सेप्ट तो हमारे समझ में आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, अब आ जाते हैं हमारा इंट्रोगेटिव पे। यदि हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव है तो हम क्या लगाएंगे, इंट्रोगेटिव है तो हम क्या लगाएंगे, इसके लिए भी समझ लीजिएगा। यदि सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, डिड यू सी गर्ल देयर, ये इंट्रोगेटिव है ना, तो इसमें क्या आएगा देख लीजिएगा। एक गर्ल है, सिंगुलर है, सिंगुलर है, काउंटेबल नाउन है। ठीक है ना, सिंगुलर है, काउंटेबल नाउन है, एक चीज़ तो समझ में आ गई। दूसरी चीज़ क्या समझनी है आपको कि ये काउंटेबल है ना, यदि अनकाउंटेबल होती, प्लूरल अनकाउंटेबल नाउन होता वो बात अलग है, पर इसमें क्या होता है कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। और हमने क्या बोला था कि सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होगा ना, तो इसमें क्या आएगा, सिंगल का इसमें आएगा एनी आएगा। अभी तो देखा ही है हमने, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, ये यहाँ था ना, तो इसमें ऐसा नहीं है। इसमें इतना याद रखना है कि सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होगा तो सम आएगा, और प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा तो क्या आएगा, एनी आएगा, और सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा तो एनी आएगा। तो समझ में आ गया ना आपको कि डिड यू सी एनी गर्ल देयर, क्या तुमने कोई भी लड़की वहाँ देखी, क्या तुमने वहाँ कोई भी लड़की देखी, क्या तुमने वहाँ कोई भी लड़की देखी। ठीक है ना, तो समझ में आ गया अब तो दोस्तों आपको अच्छे से। अब देखिए आगे, ही सा गर्ल्स डांसिंग ऑन द स्टेज। अब ये तो ये अफर्मेटिव है, हे सा उसने देखा, क्या गर्ल्स डांसिंग ऑन द स्टेज, ये क्या है हमारा गर्ल्स है, ये हमारा प्लूरल काउंटेबल नाउन से, पर वाक्य हमारा एफर्मेटिव है, याद रखना है, वाक्य हमारा एफर्मेटिव है तो क्या आएगा यहाँ पर, समझ में आ गया आपको, सम आएगा। ये क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है, और वाक्य हमारा एफर्मेटिव है, तो वाक्य हमारा एफर्मेटिव है तो क्या आएगा, सम आएगा। बहुत ही सिंपल चीज़ है। तो दोस्तों अब समझ में आ गया। अब मैं डिटेल में थोड़ा अच्छे से समझा रहा हूँ, सुनो। सम का अर्थ क्या होता है, वैसे हम सब जानते हैं। सम का अर्थ क्या होता है, कुछ या थोड़ा, कुछ या थोड़ा होता है। जबकि एनी का अर्थ कोई और कुछ होता है, एनी का अर्थ भी कोई और कुछ होता है। तो हमारा कन्फ्यूजन क्या हो जाता है कि यार सम का मतलब भी तो यही होता है, एनी का मतलब भी यही होता है, सम का मतलब भी कोई और कुछ होता है, कोई कुछ और थोड़ा होता है, और एनी का मतलब भी कोई कुछ और थोड़ा होता है। अब क्या करें, क्या लगाएं, किस में लगाएं, किस में एनी लगाएं, किस में सम लगाएं, ये हमारा कन्फ्यूजन वाली बात हो गई ना। तो हम क्या करेंगे, हम बताएंगे फिर कि सम यदि हमको लगाना है ना तो वाक्य को देख लीजिएगा। सबसे पहले वाक्य को देखना है कि वाक्य हमारा एफर्मेटिव यदि है, वाक्य हमारा एफर्मेटिव है और सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है तो उसके पहले सम आएगा जो क्वांटिटी शो करता है। क्या करता है, क्वांटिटी का बोध कराता है हमको, इसलिए हमको सम लगाना पड़ता है। क्यों, क्योंकि सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, वाक्य सकारात्मक है, एफर्मेटिव है, इसलिए हमको सम का यूज़ करना पड़ता है। और यदि प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा ना तो उसके पहले संख्या का बोध होता है, तो और वाक्य एफर्मेटिव है तो भी हम क्या करते हैं, सम का यूज़ करते हैं। समझ में आ गए ना पूरा कॉन्सेप्ट कि सम कहाँ लगाते हैं, वाक्य हमारा एफर्मेटिव हो, सिंगुलर अनकाउंटेबल नंबर हो जो क्वांटिटी शो करता हो, प्लूरल काउंटेबल नंबर हो जो संख्या का बोध कराता हो, तो हम क्या करते हैं, हम सम का यूज़ करते हैं। ये तो आपको समझ में आ गया, ठीक है ना। अब आते हैं हम एनी का। एनी का प्रयोग में क्या होता है, एनी का प्रयोग में क्या होता है कि वाक्य हमारा क्या हो, नेगेटिव हो, वाक्य हमारा नेगेटिव हो। और देख लीजिएगा, यह मेरे से लिख भी दिया था ना मैंने, वाक्य हमारा नेगेटिव हो और भले से सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन हो, प्लूरल काउंटेबल नाउन हो, सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो, इसमें चाहे सिंगुलर हो, प्लूरल हो, काउंटेबल नाउन हो, अनकाउंटेबल नाउन हो, कुछ भी हो, ये नहीं आएगा। पर क्या देखना है वाक्य को
कि वाक्य हमारा नेगेटिव होना चाहिए। वाक्य हमारा क्या होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए। बस ये चीज़ याद रखना है। मतलब एफर्मेटिव वाक्य में, एफर्मेटिव में क्या होता है? एफर्मेटिव में सम का यूज़ करते हैं और नेगेटिव में क्या होता है? एनी का यूज़ करते हैं। ठीक है ना, ये चीज़ तो क्लियर हो गई। सम हो गया एफर्मेटिव, एनी हो गया नेगेटिव। यदि वाक्य एफर्मेटिव है तो सम लगाएंगे, वाक्य हमारा नेगेटिव है तो एनी लगाएंगे। दो चीज़ समझ में आ गई। बस ये दो चीज़ अगर दिमाग में आ गए ना तो हमको सिंगुलर अनकाउंटेबल, प्लूरल अनकाउंटेबल ऐसा कोई ज़्यादा विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी दोस्तों। और इंट्रोगेटिव यदि वाक्य है, और इंट्रोगेटिव का कुछ आगे और समझेंगे अच्छे डिटेल में। यदि हमारा इंट्रोगेटिव आया, ये इंट्रोगेटिव का भी हम समझेंगे। क्या समझेंगे कि ये वाक्य चाहे वो इंट्रोगेटिव तो इंट्रोगेटिव होता है, ठीक है ना। उसमें क्या करते हैं, यदि ये चीज़ लिखा मैंने, उसमें क्या करते हैं कि यदि हमारा उसमें इंट्रोगेटिव में सिंगुलर अनकाउंटेबल आया, ये गर्ल है, ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है ना। तो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन आया तो सम यूज़ करेंगे, और सिंगुलर काउंटेबल आओ या प्लूरल काउंटेबल नाउन आओ तो हम क्या करेंगे? एनी का यूज़ करेंगे। बस ये चीज़ याद रख लेना कि इंट्रोगेटिव में क्या करेंगे। इंट्रोगेटिव में यदि सिंगुलर काउंटेबल नाउन आया, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन आया जिसको गिन नहीं सकते, समझ गए ना। मात्रा मतलब संख्या नहीं बताते, 1 2 3 4 में नहीं बताते, उसकी क्वांटिटी शो करते हैं। कहने का मतलब उसकी क्वांटिटी शो करते हैं। 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर इस प्रकार से मात्रा में बताया जाता है। मात्रा जिसमें बताई जाती है उसको सम में लिखते हैं। उसमें सम मतलब सिंगुलर अनकाउंटेबल नंबर है ना, नाउन है ना, सॉरी, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है ना, तो उसमें हम यूज़ करेंगे, सम का यूज़ करेंगे। और यदि इंट्रोगेटिव वाक्य हैं और हमारा प्लूरल काउंटेबल नाउन आया या सिंगुलर काउंटेबल नाउन आया तो हम एनी का यूज़ करेंगे। समझ में आ गया दोस्तों अच्छे से? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया दोस्तों। अगर आप ऐसे ही समझते रहे ना तो आप हर एक एडजेक्टिव को, हर एक चीज़ को, हर एक क्वेश्चंस को आप इजीली कर सकते हो, ये गारंटी है मेरी। ठीक है ना, तो आप पढ़िए यार, गर्मी में कोई दिक्कत नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, थैंक्स फॉर लिसनिंग मी, थैंक यू वेरी मच।